ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान स्वामी राम तीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर के अध्याय मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। और कल बात चल रही थी कर्म विधान की, कर्म के सिद्धांत पर बात कर रहे थे और कहते हैं कि तुम्हें अग्रसर होते रहना है, इसलिए जो गया सो गया, उसकी क्या खबर करना, तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं, तुम्हें तो आगे बढ़ना है। अब आगे जब हम रेखा गणित की कोई समस्या सिद्ध करते हैं तो हम शीघ्र ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यह निष्कर्ष हमें कैसे प्राप्त होता है? स्मरण द्वारा। हर एक व्यक्ति और सभी मनुष्यों के मस्तिष्क में स्मरण प्रवृत्ति का बद्धमूल होना इस बात का समुचित प्रमाण है कि जो चीजें संस्मरण द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में फिर से संजीवित हो जाती हैं, उससे तुम पहले ही से परिचित रहे होंगे। संस्मरण से जो वस्तुएं तुम्हारे मस्तिष्क में फिर से संजीवित होती हैं, उससे परिचित और अवगत होने के लिए यह जरूरी है कि किसी न किसी समय तुम्हें उन्हें सीखा या प्राप्त किया होगा। अब यह ज्ञान तुम्हें कहां से मिलेगा? वेदांत कहता है भूतपूर्व जन्म से। अब एक और प्रश्न सामने आता है, अच्छा यदि हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं तो हम में से कोई गरीब कैसे होना चाहेगा? अधिकांश गरीब क्यों पैदा होते हैं? हम सब गरीब धनी पैदा होना चाहिए। हम में से कोई भी गरीब पैदा नहीं होना चाहता, फिर भी हमारे में बहुत तेरे गरीब हैं अधिकांशतः। इसका क्या कारण है? तो वेदांत उत्तर देता है, तुम्हें सब बातों को ठीक ठीक समुचित रीति से परखना चाहिए, उन्हें पूरी तरह अध्ययन करना चाहिए। अधूरे तथ्यों पर विश्वास मत करो, तथ्यों पर सब पहलुओं से विचार करो। यह बात ठीक नहीं है कि हर एक व्यक्ति लंदन का नगरपति होना चाहता है और न प्रत्येक व्यक्ति लखपति ही होना चाहता है। यहाँ एक मनुष्य है जो 5 रुपए प्रति सप्ताह पाता है, उसकी अभिलाषा होती है कि वह 7 रुपए प्रति माह सप्ताह की जगह मिल जाए। लंदन के नगरपति होने का विचार उसके चित्त में कभी नहीं उठता। इसी तरह यह कहना कि हर एक व्यक्ति समुचित लखपति होना चाहता है ठीक नहीं है। अब दूसरी दृष्टि से इस पर विचार कीजिए। लोगों की अभिलाषाएं असंगत और विचारहीन होती हैं। वे अपनी अभिलाषाओं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनाते। वे अभिलाषाओं के गुलाम होते हैं, वे अपनी इच्छाओं के स्वामी नहीं बनते। और इस प्रकार वे इच्छा न रहते हुए भी अपनी इच्छाओं के द्वारा कठिनाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वे चिंता और विपत्ति में फंस जाते हैं। अब आप में से हर एक के लिए इस वार्तालाप का मनोरंजक अंश आता है। मान लो यहाँ एक मनुष्य है जो अपनी पार्श्विक वृत्तियों को तृप्त करना चाहता है। उसे विद्या या ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता। वह आध्यात्मिकता, धर्म, सदाचार, यश और कीर्ति के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। वह ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। उसे केवल अपनी पार्श्विक इच्छाओं, अपनी इंद्रियों की वासनाओं को तृप्त करने से प्रयोजन होता है।
अब यह मनुष्य मरता है। यहाँ अपनी बात को समझाने के लिए पशुवृत्ति प्रधान व्यक्ति की कल्पना भर की गई है। बताइए वह किस प्रकार के माता पिता अपने लिए चुने। ऐसे मनुष्य का उसकी इच्छाओं के लिए यह आवश्यक नहीं कि विद्वान माता पिता के यहाँ उसका जन्म हो। जिस प्रकार की क्रिया शक्ति उसमें है उसे अपने अनुकूल भूमि के लिए धनवान माता पिता की आवश्यकता नहीं है। इस क्रिया शक्ति के लिए शिक्षित या सभ्य माता पिता की आवश्यकता नहीं है। कहता है वेदांत कहता है कि यदि ऐसा मनुष्य सचमुच पार्श्विक वृत्तियों का बना हुआ है तो उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त समुचित शरीर कुत्ते या सुअर का शरीर होगा, क्योंकि सुअर और कुत्ते की योनि ऐसी होती है जहां खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं होती, जो पार्श्विक इच्छाओं की वृद्धि से भी थकती नहीं। ऐसी योनियों में जीव बेलगाम होकर मौज करता है, अतः उसे इस प्रकार का शरीर मिलेगा। उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका सुअर या कुत्ते का रूप में पैदा होना अनिवार्य है। इस तरह आप देखेंगे कि कुत्ता या सुअर होने पर भी आप ही अपने भाग्य के स्वामी हैं। ओम शांति शांति शांति।